जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक के ऋतु वर्णनम शीर्षक को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित है। इसके इस शीर्षक के अंतर्गत आप कुछ श्लोकों को पढ़ चुके हैं, उसी के आगे आज हम अध्ययन करेंगे। पहले रोज की भांति हम इसका वाचन करेंगे और वाचन के पश्चात फिर हम इसकी व्याख्या पर विचार करेंगे। अगर आपको देखने में किसी तरह की समस्या हो रही हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रख लें और क्लासरूम की अनुभूति करें, जैसे आप कक्षा में बैठे हो और टीचर आपको पढ़ा रहे हो, ऐसी अनुभूति के साथ आप बैठे। आइए पहले वाचन। ऋतु वर्णनम शीर्षक कैसे लिखेंगे? ऋतु वर्णनम, मां के नीचे हलंत रहेगा। आइए। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम्, प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम्, नद्यो जलम्बे प्रतिपन्नमार्गम्, नद्यो जलम्बे प्रतिपन्नमार्गम्, घनोपगूढम् गगनम् न तारा, घनोपगूढम् गगनम् न तारा, नाभास्करो दर्शनमाभ्युपैति, नाभास्करो दर्शनमाभ्युपैति, घनोपगूढम् गगनम् न तारा, नाभास्करो दर्शनमभ्युपैति, नवैर्जलौघैर्धरिणी वितृप्ता, नवैर्जलौघैर्धरिणी वितृप्ता, तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः, तमो विलिप्ता न दिशः प्रतिकूटानि महीधराणाम्, धारा विधौतान्यधिकम् विभान्ति, धारा विधौतान्यधिकम् विभान्ति, महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः, महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः, मुक्ता कलापैः इव लम्बमानैः, मुक्ता कलापैः इव लम्बमानैः। बच्चों, इसको कई बार वाचन करें आप। जितना बढ़िया वाचन होगा संस्कृत में अर्थ या व्याख्या उतनी ही आसान होगी। मान लीजिए आप वाचन कर रहे हैं, कोई शब्द आप गलत वाचन कर रहे हैं, वाचन किए ही नहीं है, तो जब गलत शब्द ही पढ़ेंगे तो अर्थ भी तो उसका गलत निकालेंगे। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना सीखिए। जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका अर्थ बिल्कुल क्लियर होगा। आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति। आप ऋतु वर्णन में वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, प्रसंग पे आए, आप वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या होती है? बारिश होती है, जाहिर सी बात है। और यही लिखा भी, वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति। पतन्ति में गिर रही है। वर्षा प्रवेग, वर्षा का वेग, विपुलाः में ढेर सारा। वर्षा बहुत तेजी के साथ हो रही है। बच्चों ध्यान रखें, आपको अनुवाद नहीं करना है इसका, आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। इसका भाव आ जाए बस। बहुत से बच्चे अब जैसे श्लोक पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इसका इस तरह से इसकी अनुवाद करना। नहीं, अनुवाद नहीं करना है, आपको व्याख्या करनी है। थोड़ा बड़ा बढ़ा भी सकते हैं अपनी तरफ से उसमें।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वर्षा प्रवेगा मैंने वर्षा का वेग बहुत तेजी के साथ हो रहा है। वर्षा यानी बहुत तेजी से हो रही। भाई बारिश है तो वर्षा होगी, तेजी में होगी, कभी धीरे भी होती है, कभी तेजी में होगी, लेकिन यहां बहुत तेजी के साथ हो रही है। और क्या हो रहा है? प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा। वाता माने हवा, हवाएं प्रवान्ति माने बहुत तेजी के साथ चल रही है। समुदीर्ण वेगा बड़े वेग से चल रही है। बच्चों आप भी फील किए होंगे, वर्षा में होता क्या है? बारिश होती है और हवाएं चलती है। ये नहीं कि दूसरे लोग पढ़ के जाने, उसको अपने रियल लाइफ से भी अनुभव करिए। मान लीजिए वर्षा ऋतु है, अभी जल्दी में ही समाप्त होने वाली है, हुई भी नहीं पूरी तरह से। आप देखिए, वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती, वर्षा बड़ी तेजी के साथ हो रही है। और वाता समुदीर्ण वेगा प्रवान्ति, हवाएं बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं। क्लियर? आगे चले। प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यः जलम्बे प्रतिपन्न मार्गम। नद्यः जलम माने नदियों का जल, नदियों का जल। प्रनष्टकूला, प्रनष्ट माने नष्ट कर दिया है किनारों को जिसने, ऐसी नदियां। प्रनष्टकूला नद्या मैंने, अब भाई देखिए इसका मतलब समझिए, जैसे बारिश हुई, बहुत जोर की बारिश हुई, ढेर सारा पानी आया, तो नदियों को किसी ने खोदा नहीं है। तो नदियां क्या करती है? अपने किनारों को काटती हुई, किनारों को काटेगी, किनारों को काटेगी तो और चौड़ी हो जाएंगी। तो ज्यादा पानी होगा, रास्ता कम बहने का है, तो जाहिर सी बात है वो अपने किनारों को काटेगी। तो वही प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम। कौन प्रवहन्ति? ध्यान दें, नद्यः जलम। नद्यः कैसा है? प्रनष्टकूला, ऐसी नदियां जिसने अपने किनारों को नष्ट कर दिया हो, वो क्या कर रही है? विप्रतिपन्न मार्गाः, अपने रास्ते बदल दिए हैं। नदियों का जल रास्ता बदल करके अपने किनारों को काट करके बह रहा। मैंने जिस रास्ते से पानी जाना चाहिए उधर से जा ही नहीं पा रहा है, तो किनारा काटेगा, और किनारा काटेगा तो अगल बगल से बहेगा। फिर से देखें, प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम्बे प्रतिपन्न मार्गम। अपने किनारों को काटती हुई नदियों का जल रास्ता बदल करके बह रहा और अलग रास्ते से बह रहा है। समझ में आया होगा ना? आगे देखिए, फिर से इसी को देख लीजिए। वर्षा बहुत जोरदार हो रही है, बड़ी तेजी के साथ बारिश हो रही है, और हवाएं बड़ी तेजी के साथ बह रही है। नदियां अपने किनारों को काटती हुई रास्ता, नदियों का जल अपने किनारों को काट करके रास्ता बदल करके बह रहा है। इसमें बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया होगा। वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम्बे प्रतिपन्न मार्गम। नदियों का जल अपने किनारों को काट करके दूसरे मार्ग से बह रहा है। आगे देखिए, घनोपगूढ़ं गगनं न तारा नाभास्करो दर्शनमाभ्युपैति नवैर्जलौघैः धरणीं वितृप्ता नवैर्जलौघैः धरणीं वितृप्ता तमो विलिप्तान् दिशः प्रकाशाः। अच्छे से पढ़े, फिर से देखिए। घनोपगूढ़ं, कहा? गगनम माने आकाश में घने बादल हैं। आकाश कैसा है? घने बादलों से आच्छादित है, घिरा हुआ है। आकाश में भाई बरसात ऋतु है तो क्या आकाश साफ रहेगा क्या? नहीं, बारिश में आकाश में घने बादल है। अब परिणाम में क्या हुआ? न तारा न भास्करा दर्शनम अभिपैति। ना तो तारों का और ना ही भगवान सूर्य का
दर्शन हो पा रहा है। अर्थात आकाश में तारे और सूर्य दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई दिन है, मान लो तारे कहीं भी थोड़े बहुत दिखाई भी देते हैं, कहने का मतलब रात और दिन का भी बोध हो कर सकते हैं आप। मैंने रात में तारे दिखाई दे रहे हैं, दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है, फिर आज ये नहीं दिखाया, रात और दिन का जिक्र नहीं है। मैंने भैया दोनों ही आकाश में दिखाई देते हैं, एक समय में तारे दिखाई देते हैं, दूसरे समय में सूर्य दिखाई देता है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, आकाश में न तारों का दर्शन हो पा रहा है और न ही सूर्य का दर्शन हो पा रहा है। फिर से देखें, घनोपगूढ़म गगनम न तारा नाभास्करो दर्शनमाभ्युपैति न वैर्जलोघैः धरिणी तृप्ता। धरणी क्या हो गई है, वितृप्त हो गई, भली प्रकार से तृप्त हो गई। इतनी बारिश हो गई है कि पृथ्वी बिल्कुल तृप्त हो गई, अर्थात अब उसे पानी की और कोई जरूरत नहीं है। कैसे, जल कैसा है, नवैर, नई वर्षा के जल से, मैंने जलाओघाई, मैंने बाढ़, मैंने इतना जोरदार बारिश हुई है कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, पर्याप्त मात्रा में पानी है। इससे क्या हो गई है, धरणी पृथ्वी वितृप्ता, मैंने तृप्त हो गई है। मैंने बाढ़ के नए जल से या जोरदार बारिश जो हुई है उसके नवीन जल से, यानी पहले से इकट्ठा है नवीन जल जो अभी अभी बारिश हुई है, उससे पृथ्वी क्या हो गई है, तृप्त हो गई, वितृप्ता। नवैर जलोघैः धरिणी वितृप्ता, बाढ़ के जो नवीन पानी है उससे पृथ्वी क्या हो गई है, तृप्त हो गई है। और क्या हुआ है, तमो विलेप्ता न दिशः प्रकाशा। तम माने अंधकार, लिप्ता माने लिप्त हो गया, निमग्न हो गया है, डूब गया है, दिशाओं में प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। न दिशा प्रकाशा, दिशाओं में, दिशाएं अंधकार में मग्न हो गई है, निमग्न हो गई हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, घनोपगूढ़म गगनम न तारा नाभास्करो दर्शनमाभ्युपैति। आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, आकाश में और क्या हो रहा है, न तारे दिखाई दे रहे हैं और न सूर्य ही दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आकाश में तारे और भगवान सूर्य दोनों का ही दर्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आकाश किससे आच्छादित है, किससे घिरा हुआ है, बादल उसको कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं। आगे देखिए, नवैर जलोघैः धरिणी वितृप्ता, जो ढेर सारी बारिश हुई है, जोरदार की जो बारिश हुई है ना, उस नए जल से पृथ्वी तृप्त हो गई है। तमो विलेप्ता न दिशः प्रकाशा, तम माने अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरे में लिप्त है पूरा। दिशाएं क्या हो गई, मतलब चारों तरफ अंधेरा हो गया बादलों की वजह से, और दिशाएं जरा सा भी दिखाई नहीं। कहने का मतलब यह हुआ, इतना अंधकार हो गया काले बादलों से कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहले बता दिया, न सूर्य दिखाई दे रहे, न तारा दिखाई दे रहे, तो आप खुद ही कल्पना करिए। और बादल ही है, बादल से आच्छादित है आकाश। चलिए समझ में आया होगा आपको। महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौत्यानधिकं विभान्ति महाप्रमाणै विपुलै प्रपातै मुक्ता कलापै इव लंबमानै। फिर से देखिए, महांति बड़े बड़े बड़े, कूटानि चोटियां, महीधराणाम, महीधर कौन है, पर्वतों की, बड़े बड़े पर्वतों की चोटियां जो है क्या हो रही है, धारा विधौतानि अधिकम विभांति, जल धारा से धुल जाने के कारण अधिक सुंदर लग रही, बड़ी सुंदर दिख रही है। भाई पहाड़ों को कोई धोने थोड़ी जाता है, पर्वतों को कोई धोने नहीं जाता है। जब बारिश होती है तो सताई धुल जाते हैं, और धुल जाएंगे तो सारी गर्दा मिट्टी जो भी है, धूल जो भी है, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इससे पेड़ सुंदर लगे, वो
पहाड़ पर्वत सुंदर लग रहे हैं, उसकी चोटियां बहुत सुंदर लग रही हैं। फिर देखें, महांति कूटानि महीधराणाम महांति कूटानि, मैंने पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियां, धारा विधोतान्य विधोतान्य अधिकम विभांति, मैंने जल धारा से धुल जाने के कारण और अधिक सुंदर लग रही। कह रहे तो सुंदर तो थी, लेकिन जब जल धारा यानी बारिश से धुली तो और भी शोभा को प्राप्त हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। समझ में आया होगा? पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियां मान थी, जब बारिश हुई धुल गई हो तो और भी अधिक सुंदर लग रही है। वर्षा की धारा से धुली हुई बड़े बड़े शिखरों की बड़ी बड़ी चोटियां बड़ी सुंदर लग रही है। आगे देखिए, महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैः लंबमानैः, लंबमाने में लटकती हुई, लंबमाने मैंने लटकती हुई, क्या लटकती हुई? प्रपातैः, मैंने बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों से झरने निकले हैं, प्रपात निकले हैं, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हो जैसे मोतियों की माला लटक रही हो। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो प्रपात निकलेगा, प्रपात निकलेगा तो एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे गिरेगा, एक क्रम में गिरेगा। इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की माला लटक रही हो पहाड़ों से। उत्प्रेक्षा के माध्यम से देखिए, महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपात, प्रपात माने झरना, महाप्रमाणी विपुलैः प्रपातैः माने बड़े बड़े पहाड़ों से लटकते हुए प्रपात ऐसे दिख रहे हैं जैसे मोतियों की माला झूल रही हो, जैसे मोतियों की माला लटक रही हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया होगा? निसंदेह आया होगा। फिर से देखिए, अर्थ से ना देखिए, वैसे दिमाग से देखिए। जैसे पहाड़ है, पहाड़ मान लीजिए, और पहाड़ से फव्वारा निकला या प्रपात झरने निकले तो झरने ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे गिर रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं? एकदम माला की भांति दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल माला की भांति दिखाई दे रहे। वही बड़े बड़े पहाड़ों से निकलने वाले झरने ऐसे सुशोभित हो रहे हो जैसे उनसे कोई मोती की माला लटक रही हो। समझ में आया होगा? फिर से एक बार, महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधोतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैः लंबमानैः। देखिए, बड़े बड़े पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां वर्षा की धारा से धुल जाने से बहुत सुंदर लग रही है, और उनसे निकलने वाले जो प्रपात हैं, मोतियों की माला के समान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। या इसको उत्प्रेक्षा के माध्यम से लिख ले कि बड़ी बड़ी चोटियों से निकलने वाले प्रपात उसी तरह से सुशोभित हो रहे हो जैसे उनसे कोई मोतियों की माला लटक रही हो। मोतियों की माला की भांति प्रपात बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बच्चों, आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा तो आप हमारे सरस्वती क्लासेज यूट्यूब चैनल को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों से भी शेयर करिएगा। जय जय श्री राम। जय।